आप अगर बात करेंगे तो कबीरदास से शुरू होता है, मगहर में जिनका समाधि स्थल है। कबीर राम ध्याय लें जिम्या सो कर मंत। कबीर राम ध्याय ले जिम्या सो कर मंत। हर सागर निज बीसरे छीलर देखी अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का ध्यान कर लो और जीभ से उनका नाम मंत्र के रूप में जपो। संसार की संपत्तियाँ और विषम वासनाएं अनगिनत गड्ढों के समान हैं। उन्हें देखकर उस भगवान को मत भूलो जो सागर के समान है। कबीर राम ध्याय ले जिम्या सो करि मंत। हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखी अनंत। इस तरह से कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति वंदना कर रहे हैं। मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबरों के वो घोर विरोधी हैं। आगे उन्होंने लिखा है, माया महा ठगनी हम जानी। इस शब्द का आशय है, यह अपने हाथ में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूपी फंदा लेकर घूमती रहती है और बड़ी मीठी भाषा बोलती है। इससे मीठी बातों में आकर के ये लोग इसके फंदे में पड़ जाते हैं। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? एक सवाल अच्छा है। विट्ठल नाथ जी ने की थी। ग्रेजुएशन, एमए, बीएड और इन तमाम चीज़ों में जो साहित्य की चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम कोशिश करेंगे पा जाने की। तुलसी जी की रचनाएं ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, आपको याद होगा काफ़ी चीज़ें। पदावली रामायण एक इनका है, पदावली रामायण, बरवय रामायण, संकट मोचन। अगला है संकट मोचन, और गीतावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा भी है तुलसीदास जी का, राम सतसई है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, तुलसी सतसई है, रामचरितमानस, कर्म धर्मार्थ धर्म निरूपण, कुंडलिया रामायण। एक बार आप फिर से याद कीजिए। राम नला नह छू राम आज्ञा, पार्वती मंगल जानकी मंगल। एक बार पार्वती का, एक बार जानकी का। एक बार बरवय रामायण, संकट मोचन, संकट मोचन। आगे है हनुमान चालीसा, राम सलाका, राम सतसई, विनय पत्रिका। राम सलाका, राम सतसई, विनय पत्रिका, दोहावली, तुलसी सतसई, रामचरितमानस। कुछ आप भी बताइए। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है कड़रवा रामायण, कड़रवा, याद कीजिए इसको थोड़ा सा। तुलसी जी ने संतों के क्या लक्षण बताए हैं? संत कैसे होना चाहिए? परोपकारी होना चाहिए भाई, उदार, निस्वार्थी एवं दयालु होना चाहिए। संतों के बारे में कहा है, संत हृदय नव नीत समाना। मक्खन के समान मुलायम होना चाहिए उनका हृदय। नवनीत, नवनीत मतलब होता है मक्खन के समान, मक्खन, नवनीत। संत हृदय नवनीत समाना। आगे उन्होंने कहा है, अष्टछाप के कवियों का नाम कभी कभी आपसे पूछा जाता है। अष्टछाप के कवियों में जरा सा नाम लीजिए, याद कीजिए। विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों का समुदाय बनाया था। कौन बनाया? विट्ठल नाथ ने। कैसे?
नंददास परमानंद दास, 2 याद हो गया। कृष्णदास कुंभन दास, दोनों में क है। कृष्णदास कुंभन दास, पहले तो है नंददास परमानंद दास, नंद हुआ तो परमानंद आया, फिर कृष्णदास जी आए, फिर कुंभन दास जी आ गए कृष्ण से ही। अब फिर देखिए कहाँ चलेंगे हम लोग, चतुर्भुज में, जहाँ विष्णु भगवान का रूप बनाएंगे। चतुर्भुज दास छीत स्वामी, इन्हीं से डिनोट कीजिए छीत स्वामी, छीत सागर में बैठे रहते थे वो भी। और लास्ट में चलेंगे गोस्वामी, गोविंद स्वामी जी लास्ट में हैं, कृष्ण का रूप धारण किए हैं गोविंद स्वामी जिसको कहते हैं। फिर से याद कीजिए, अष्टछाप के कवि, रिपीट कर लीजिएगा आप। नंददास परमानंद दास, कृष्णदास कुंभन दास, चतुर्भुदास छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। साफ, गोविंद स्वामी लास्ट में है। अगला है बहुत इम्पोर्टेंट, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। क्या संदेश है? इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आशा की किरण ईश्वर है, सर्वोच्च शक्ति है। और बहुत इम्पोर्टेंट है जो, वो है सूरदास की थोड़ी सी बात है, सूर की भाषा, हाँ, भावातिरेक प्रधान स्थलों की भाषा है। स्थलों की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने। वहाँ भाषा कवि काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, सूरदास जी कह रहे हैं जो पै मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे आन आवत। गोकुल वापस नहीं आ रहे हैं कन्हैया, ऐसी दास कह रहे हैं। आप गोपीदास कहलाते हैं, गोपीनाथ, लेकिन गोकुल नहीं आ रहे हैं। मानसिकता के अनुसार से उनको अवसादमयी हो रही है, उनका विवस्था दिखाई दे रही है सूरदास की। आगे तुलसी की भक्ति आप जानते ही हैं। विनय पत्रिका अभी किसके द्वारा लिखी गई है, आपके लिए क्वेश्चन है। यह भी तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई है। अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। अच्छा सवाल है। 7 खंडों में तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। पहले बच्चेपन में की बात है, बालकांड होगा। फिर अयोध्या की बात आती है, अयोध्या कांड होगा। फिर जंगल की तरफ चलेंगे, अरण्य कांड। फिर वहाँ से किष्किंधा में जाकर के बाली की हत्या, वध, किष्किंधा कांड हो गया। अब देखिए सुंदर बात आती है सुंदर कांड में। फिर जाकर के सभी लोग सुंदरता पूर्वक पहुंच जाते हैं लंका किनारे। फिर लंका कांड होगा और फिर अंत में उत्तर कांड होगा, जब लौट करके आते हैं घर पर वापस। सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है यह तुलसीदास का। और भ्रमर गीत आपने कभी सुना होगा, सूरदास जी का है। अच्छा सवाल था। सूरदास जी जो थे गौ घाट पर सन्यासी वेश में रहते थे। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार। और आगे बहुत अच्छा कहा है तुलसीदास की भावनाओं को देखिए जरा सा भक्ति के अनुसार। एक भरोसे एक बल,
एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। उनकी दास्य भावना को आप समझिए, किस प्रकार अपना समर्पण कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति। आगे अष्टछाप की कवियों की रचनाएं भी हैं इम्पोर्टेंट, कोशिश कीजिए। अष्टछाप की कवियों के नाम, उनकी विशेषताएं इस तरह से हैं। पहले हैं सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे तो शायद वहाँ पर सूरदास जी का नाम हम नहीं ले पाए थे अष्टछाप के कवियों में, क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा पीछे से छूट रहा था। कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी, बीजक लास्ट में है। और एक सवाल अच्छा है कि जायसी जी की रचनाएं क्या है।